सुप्रभात। जय मसीह की। आज का वचन ईश्वरीय मार्गदर्शन की प्रतिज्ञा है। वह बल और प्रताप का पहरावा पहने रहती है और आने वाले कल पर हंसती है। वह बुद्धि की बात बोलती है और उसके वचन कृपा की शिक्षा के अनुसार होते हैं। वह अपने घराने के चाल चलन को ध्यान से देखती है और अपनी रोटी बिना परिश्रम नहीं खाती। नीति वचन उसका 31 अध्याय 25 से 27 आए। आज का अध्याय माताओं के लिए महत्वपूर्ण है। आइए देखें। आपका दयालु मुक्तिदाता प्रेम तथा सहानुभूति पूर्ण दृष्टि से आपको देख रहा है। वह आपकी प्रार्थनाएं सुनने के लिए तैयार है और आवश्यकता के समय आपकी सहायता करने के लिए उत्सुक है। वह प्रत्येक माँ के हृदय के भार से परिचित है और आपातकाल में वह उसका उत्तम मित्र है। उसकी आनंद भुजाएं सत्यनिष्ठ और परमेश्वर का भय मानने वाली माता को सहारा देती हैं। जब वह इस पृथ्वी पर था तो उसकी माँ गरीबी से संघर्ष कर रही थी। उसके सम्मुख अनेक व्याकुल कर देने वाली चिंताएं और उलझनें थीं और वह प्रत्येक मसीह माता को व्याकुल करने वाली चिंताओं और उलझनों के प्रति सहानुभूति रखता है। वह मुक्तिदाता जिसने एक दुखी माँ का कष्ट निवारण करने के लिए लंबी यात्रा की, जो कि दुष्ट आत्मा द्वारा अपने पुत्री को सताए जाने से अत्यंत दुखी थी, माँ की प्रार्थनाओं को अवश्य सुनेगा और उसके बच्चों को आशीष प्रदान करेगा। वह जिसने एक विधवा को उसका इकलौता पुत्र जीवित करके दे दिया, जिसे दफनाने के लिए ले जाया जा रहा था, आज भी शोकित माँ की आहों से शोकित होता है। वह जिसने स्नेह से भरकर लाजर की कब्र पर आंसू बहाए और मृत लाजर को जीवित करके उसकी बहनों मरियम और मार्था को उसे सौंप दिया। वह जिसने मार्था मगदलिनी को क्षमा दान दिया। वह जिसने असहनीय यातनाएं सहन करते हुए क्रूस पर टंगे हुए अपनी माँ को स्मरण किया। वह जो रोती हुई स्त्रियों पर प्रकट हुआ और जिसने उनको जीवित हो उठे मुक्तिदाता के शुभ संदेश का प्रथम संदेश भाग बनाया। वह आज भी स्त्रियों का सर्वश्रेष्ठ मित्र है। वह जीवन के सभी विषयों में सहायता करने के लिए तत्पर है। एक मसीह माता के कार्य की तुलना किसी भी अन्य कार्य से नहीं की जा सकती। वह अपना कार्य इस उद्देश्य को आगे रखकर आरंभ करती है कि उसके बच्चे परमेश्वर की निकटता में रहकर बढ़ेंगे और वे प्रभु की सेवा करेंगे। अनेक बार वह इस भार को अपनी सहन शक्ति से बाहर समझने लगती है और तब वह अपने मुक्तिदाता के पास इस भार को लेकर चली जाती है। वह उस भार को प्रार्थना में उसके चरणों में छोड़ देती है और उसकी उपस्थिति से शक्ति प्राप्त करके फिर उत्साहपूर्वक अपने कार्य में जुट जाती है। उसे मुक्तिदाता से प्रफुल्लता, आशा, साहस और बुद्धि प्राप्त होती है, जो उसे भविष्य में थामे रखती है। यदि माताएं अधिक बार मसीह के पास जाएं तो उनके भार हल्के हो जाएंगे और वे अपनी आत्माओं में विश्राम पाएंगे। वह आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है और आप धैर्य और नम्रता के साथ प्रभु के लिए अपने बच्चों को प्रचित कीजिए। परमेश्वर आपके साथ कार्य करता हुआ आपके प्रयासों को उत्तम सफलता प्रदान करेगा। हमें अपने बच्चों को परमेश्वर के वचन की शिक्षा देनी चाहिए। यदि आप परमेश्वर को पुकारेंगे तो वह अवश्य उत्तर देगा। वह कहेगा, मैं यहाँ हूँ, तू क्या चाहता है, मैं तेरे लिए क्या करूँ। स्वर्ग का संपर्क पृथ्वी से जुड़ा हुआ है ताकि प्रत्येक आत्मा उसके कार्य को संपन्न कर सके और प्रभु इन छोटे बच्चों से प्रेम रखता है। मसीह ने ऐसी व्यवस्था की है कि प्रत्येक माता पिता जो पवित्र आत्मा के नियंत्रण में चलते हैं, उनको ऐसा अनुग्रह प्राप्त हो कि वे अपने घर में शिक्षक बन सकें। केवल मानवीय प्रयास बच्चों को पूर्ण रूप से पूर्ण चरित्र प्रदान करके उनको स्वर्ग का अधिकारी नहीं बना सकता, परंतु ईश्वरीय सहायता से यह महान पवित्र कार्य संपन्न किया जा सकता है। समस्त कार्य विश्वास के साथ किए जाने चाहिए। उनको निरंतर यह प्रार्थना करते रहना चाहिए कि परमेश्वर उनके बच्चों को अपना अनुग्रह प्रदान करेगा। उनको कभी निराश नहीं होना चाहिए। उनको बच्चों तथा परमेश्वर से लिपटा रहना चाहिए। यदि माता पिता धैर्य तथा प्रेम के साथ कार्य करते हैं तो उनको उच्च स्तर और शुद्धता की शिक्षा देते हैं तो वे सफल होंगे। आमीन। परमेश्वर